हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के मुख्य अपडेट्स हैं। भारतीय स्टेट बैंक को आईपीओ के जरिए एसबीआई म्यूचुअल फंड में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने बुधवार को शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया कि केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने आईपीओ के जरिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाशने की मंजूरी दे दी है। एसबीआई ने कहा कि इस प्रस्ताव को हालांकि सभी नियामकों से मंजूरी मिलनी बाकी है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट दरअसल एसबीआई और एएमयू एंड एनडीआई के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह विश्व की प्रमुख फंड प्रबंधन कंपनियों में से एक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एएमयू एनडीआई ने अप्रैल 2011 में एसबीआई फंड मैनेजमेंट में 37% हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं एसबीआई की इसमें 63% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, ब्यूटी और फैशन रिटेलर नायका की सफलता ने देश के दिग्गज औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप का ध्यान ब्यूटी बिजनेस की तरफ खींचा है। टाटा ग्रुप फिर इस बिजनेस में अपनी धाक जमाने की योजना बना रहा है। ग्रुप ने 23 साल पहले ही इस बिजनेस को अलविदा कर दिया था, लेकिन देश में कॉस्मेटिक का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है और साल 2025 तक इसके 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। टाटा ग्रुप की रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नोएल टाटा ने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अब कंपनी की जोर फुटवेयर और अंडरवियर के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक 2025 तक देश में कॉस्मेटिक और ब्यूटी मार्केट 20 अरब डॉलर पहुंच सकता है, जो 2017 में 11 अरब डॉलर था। कोरोना काल में इस मार्केट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इसमें मुंबई की ऑनलाइन रिटेलर नायका की अहम भूमिका रही है। हाल ही में इस स्टार्टअप कंपनी का आईपीओ ज़बरदस्त हिट रहा था और कंपनी की मार्केट वैल्यू 13 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है, प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी एनएससी इंडेक्स लिमिटेड ने मंगलवार को डिजिटल सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन पर नज़र रखेगा। बयान के अनुसार निफ्टी इंडिया डिजिटल सूचकांक का मकसद उन शेयरों के प्रदर्शन पर नज़र रखना है जो सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, आईटी संबंध सेवा और दूरसंचार सेवा कंपनियां जैसे बुनियादी उद्योगों के भीतर डिजिटल क्षेत्र का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके तहत 6 महीने के औसत बाजार पूंजीकरण के आधार पर जनवरी और जुलाई के अंत में कट ऑफ डेट के जरिए 30 शेयरों को चुना गया है। एनएससी इंडेक्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश अग्रवाल ने कहा कि निफ्टी इंडिया डिजिटल सूचकांक का उद्देश्य डिजिटल विषय से जुड़ी कंपनियों के प्रदर्शन पर गौर करना है। नेक्स्ट है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आईटीसी लिमिटेड ने मंगलवार को अपनी विश्लेषक बैठक में कारोबार विभाजन और सूचीबद्धता के जरिए मूल्य को निकालने के बारे में कोई ठोस योजना पेश नहीं की। इस कार्यक्रम में मौजूद विश्लेषकों ने यह जानकारी दी। कंपनी ने भले ही ठोस योजना पेश नहीं की, लेकिन विकल्पों के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया। बाजार को इस दिशा में कंपनी के प्रबंधन से कुछ ठोस घोषणाओं की उम्मीद थी। विश्लेषकों ने जब एफएमसीजी कारोबार को विभाजित करने और आईटीसी इन्फोटेक को लिस्टिंग के जरिए वैल्यूएशन निकालने के बारे में पूछा तो कंपनी प्रबंधन ने बताया कि कारोबार की समय समय पर समीक्षा की जाती है और किसी भी विकल्प से इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मेटा के कार्यक्रम फ्यूल फॉर इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण में ऑनलाइन भाग लेते हुए जाने माने उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश और पुत्री ईशा ने कहा कि छोटे कारोबारी देश की रीढ़ है और किराना दुकानों को डिजिटल दुकानों में बदलना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किराने का सामान, सब्जियां और दैनिक आवश्यक सामान ऑर्डर करना अब सिर्फ व्हाट्सएप पर संदेश करने जैसा आसान होगा। जियो मार्ट और व्हाट्सएप की भागीदारी पर टिप्पणी करते हुए आकाश ने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से जियो मार्ट पर डिजिटल खरीदारी अब
एक संदेश भेजने जैसा है। यह वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल खरीदारी में एक क्रांति है। आकाश ने बताया कि जियो मार्ट के पास वर्तमान में 5 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता हैं और ये हर दिन बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।